नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर्स की मालिका में आज और कुछ सदस्यों के सवालों के साथ मैं उपस्थित हूं। आपसे विनती करूंगा कि साइंटिफिक जानकारी पाने के लिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उन्होंने पूछा HbA1c 5.6 है लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर 120-130 की रेंज में। उसी प्रकार का सवाल विलास दानी जी ने पूछा। उनका कहा कि HbA1c 5.6 है लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट लंच शुगर ये कम ज्यादा होता है, इसलिए गोली शुरू की है। तो देखिए कि फास्टिंग ब्लड शुगर या पोस्ट लंच ब्लड शुगर ये पिछले 24 घंटे का अंदाजा हमको देता है। लेकिन जब किसी को प्री डायबिटीज या डायबिटीज हम डायग्नोज करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि वो फास्टिंग शुगर के ऊपर है, 100 तक नॉर्मल है, 101 से 125 बोलते प्री डायबिटीज, 126 के ऊपर गए तो बोलते डायबिटीज। पोस्ट लंच जो है वो 140 तक नॉर्मल है, 141 से 199 तक प्री डायबिटीज है और 200 के ऊपर डायबिटीज। HbA1c 5.6 तक नॉर्मल है, 5.7 to 6.4 प्री डायबिटीज है, 6.5 के ऊपर डायबिटीज। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें HbA1c के ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते। कोई हीमोग्लोबिनोपैथी है कि हीमोग्लोबिन की कोई बीमारी है, ऐसे कुछ होता है कुछ या खून की कमी है, तो ऐसे कुछ लोगों में कुछ मेडिकल कंडीशंस में HbA1c के ऊपर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए शायद आपको गोली शुरू की होगी। ज्यादा अगर आपको इसके बारे में सलाह चाहिए तो अगर आप नासिक, पूना, नागपुर में हो तो वहां हमारे MD मेडिसिन डॉक्टर्स है, उनसे भी सलाह मशवरा कर सकते हो। दूसरे शहर में हो या कहीं और भी हो तो भी वीडियो के अंत में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके साथ संपर्क जरूर कीजिए, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। अंजलि देसाई जी कहती है कि 1 साल में 15 किलो वेट लॉस किया है, बीच में डिस्टर्ब हो गया, फिर चालू किया है, अभी आलस चला गया है और उत्साह लगने लगा है इस लाइफस्टाइल से। होता ही है, जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हो जहां फिटनेस है तो आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, आलस निकल जाएगा। तो यही आपके साथ हो रहा है। आपका अभिनंदन कि आप थोड़ा भटक गए थे, फिर आप रास्ते पर आ चुके हो। भारत पाटिल जी कहते हैं कि मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर 106 है और पोस्ट लंच 87 है, ऐसा क्यों है? तो बहुत सारे भारतीय लोगों में ऐसा होता है कि फास्टिंग ज्यादा होती है और पोस्ट लंच कम होती है। लेकिन अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 106 है तो इसका मतलब अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हो डायबिटीज का तो आप प्री डायबिटिक रेंज में आ चुके हो। तो आप HbA1c टेस्ट करो, इससे हमको पता चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस मिलेगा। चंद्रशेखर सावड़े जी कहते हैं कि HbA1c टेस्ट कब करना चाहिए? मेरा वजन 17 दिन में 94 से 91.5 हुआ है। आपका अभिनंदन कि आपने 17 दिन में लगभग 2.5 किलो वेट लॉस आपने किया है, अच्छी बात है। आपके सवाल का मैं जो मीनिंग निकालता हूँ ये है कि HbA1c के लिए क्या फास्टिंग करना जरूरी है या दिन में कभी भी कर सकते हैं? तो HbA1c के लिए फास्टिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप दिन में कभी भी एक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर HbA1c सिर्फ क्यों कर रहे हैं, आप फास्टिंग इंसुलिन भी कीजिए। अब दोनों टेस्ट करना है तो आप फास्टिंग स्टेट में खाली पेट लैब में जाइए और दोनों टेस्ट करवाइए। और वैसे मैं फिर एक बार कहूंगा कि सिर्फ HbA1c किसी को करना है तो उसके लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं है। सुषमा पाध्ये जी कहती है कि डायबिटीज 2 साल से है, HbA1c 7.5 है, फास्टिंग इंसुलिन 1.97 है, क्या करूं? कुछ भी मत कीजिए। जैसा मैंने कहा कि आपके रिपोर्ट और आपके प्रिस्क्रिप्शन हमारे कोऑर्डिनेटर को भेजिए। उसके लिए आप वीडियो के अंत में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उनको कांटेक्ट कीजिए, आपको गाइडेंस मिलेगा। फिक्र करने की बात नहीं, अगर आपका पैंक्रियास काम कर रहा है, उसमें इंसुलिन बन रहा है तो आपको लाइफस्टाइल का जरूर फायदा होने वाला। विनोद धनोट जी पूछते हैं कि एंजियोप्लास्टी वाले लोग भी ये लाइफस्टाइल कर सकते हैं क्या? तो एंजियोप्लास्टी के वाले लोग, इनको दिक्कत क्या है? एक्सरसाइज, और शायद उनके खाने में कोई परहेज उनको बोला है। तो मैं कहूंगा कि 2 बार खाना जो हमने बोला है वो हमारा फॉलो कीजिए। खाने में कोई चीज का परहेज करना है और कितना एक्सरसाइज करना है ये आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने जो आपको बताया उस हिसाब से फॉलो कीजिए, तो आप भी ये लाइफस्टाइल कर सकते हो। हेमंत हिरवे जी पूछते हैं कि पूना में दीक्षित लाइफस्टाइल को समर्थन देने वाले डॉक्टरों की लिस्ट दीजिए। मैं 2015 से कर रहा हूं लेकिन बहुत सारे डॉक्टर इसका समर्थन नहीं करते। तो अगर आप पूना में हो तो आप बहुत लकी हो कि पूना में तो हमारा डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर है। कहाँ है? संभाजी पार्क जो है पूना में, जंगली महाराज रोड की वहां जो रोड है, तो संभाजी पार्क के मेन गेट के सामने एक रोड शुभम वेज को जो लगकर एक लेन है वो अपटे रोड की तरफ जाती है। उस रोड के ऊपर दुर्गा शंकर नाम की बिल्डिंग है, उसमें तीसरे फ्लोर पे हमारा सेंटर मंडे से सैटरडे शाम को 5 बजे से 9 बजे तक चलता है। तो आप उस सेंटर पे आइए, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, वहां मैं हूँ, सोमवार और गुरुवार को मैं रहता हूँ, हमारे डॉक्टर हर रोज रहते हैं। तो आप आइए और इसका फायदा जरूर उठाइए। विष्णु नागरे जी कहते हैं नाइट शिफ्ट में तकलीफ होती है, खाने का समय बदल जाता है, मैं क्या करूं? तो ये सवाल बार बार अनेक लोग मुझे पूछते हैं कि हमारा शिफ्ट ड्यूटी है, हम कैसा करें? तो इनको मैं कहता हूं कि भैया देखो, शिफ्ट ड्यूटी है लेकिन एक खाना आपका घर में होता है, बराबर?
अब जो सीक्वेंस खाने का बोला है कि पहले आप नट्स खाओ, बाद में सैलड खाओ, बाद में स्प्राउट खाओ और बाद में बाकी खाना खाओ, तो एक खाना तो आपका घर में अच्छी तरह से हो सकता है, कोई भी शिफ्ट हो। दूसरी शिफ्ट जो है उसमें हो सकता है कि आप कैंटीन में खाओगे और कोई खाओगे, जहां भी मिलेगा, तो टिफिन लेके जाना है। टिफिन 4 कंपार्टमेंट वाला लेके जाओ। पहले कंपार्टमेंट में नट्स रखो, दूसरे में सैलड रखो, तीसरे में स्प्राउट रखो, और अगले इसमें जो चावल राइस या आपके चावल और दाल या सब्जी चपाती रखो और खाओ। तो हो सकता है कि आपको भूख नहीं है तो कम खाना खाओगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो, शिफ्ट चाहे कौन सी भी हो। रामनाथ हरिजन ने कहा कि उनका एचबीएम से 10.5 से 5.6 हुआ है जनवरी से, अभी अक्टूबर चालू है, लेकिन 10 महीने में हो गया, मतलब मेडिसिन नहीं ले रहे। तो उन्होंने मेरा आभार व्यक्त किया है। तो रामनाथ जी, आपका अभिनंदन, आपने एक भी मेडिसिन नहीं लिया, लेकिन आपने वो अच्छा किया कि आपने लाइफस्टाइल फॉलो की और आप 10 महीने में डायबिटीज से लेकर नॉन डायबिटिक का प्रवास आपने किया है। मैं आपसे विनती करूंगा कि ये जो आपकी सक्सेस स्टोरी है, ये इस वीडियो के अंत में जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए फोटोग्राफ के साथ, बिफोर आफ्टर। हम पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर उसको शेयर करेंगे, ताकि जो भी आप जैसे लोग हैं वो आपसे मोटिवेट होंगे और ये लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। देखिए, मेजॉरिटी लोग ऐसा सोचते हैं कि डायबिटीज के लिए जिंदगी भर मेडिसिन खाना जरूरी है, और हम ये कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज से लाइफस्टाइल से होने वाला डिसऑर्डर है, बीमारी है। इसको अगर बगैर मेडिसिन कंट्रोल करना है तो हमको लाइफस्टाइल इंप्रूव करना जरूरी है, और दीक्षित लाइफस्टाइल इसका एक कारीगर सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपको विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।